नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, आप सभी पिछले 1 वर्ष से खासे परेशान हैं। परेशानी का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ छुट्टियाँ ही नहीं है कि छुट्टियाँ में आपकी कटौती की गई इस वजह से आप परेशान हैं। कई प्रकार से आप पे शोषण, प्रताड़ना भरा कार्रवाई किया गया। आपसे कई आधारों पर, कई कारणों से, कई वजहों से नाना प्रकार से वसूली किए गए। अभी भी आप बहुत कष्ट में हैं, ख़ास करके बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका यत्र-तत्र पोस्टिंग किया गया। वे ट्रांसफ़र को लेकर के खासे परेशान हैं कि जितना जल्द हो सके ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ उनको मिले। वे वैसे जगहों पर पदस्थापित हो जहाँ पे वे सहज सुरक्षित महसूस कर सकें, संतोषजनक तरीके से वह ड्यूटी कर सकें। लेकिन अब तक कोई सकारात्मक खबरें सुनने को नहीं मिला है कि बीपीएससी शिक्षकों को ट्रांसफ़र मिल ही पाएगा और मिल भी पाएगा तो कब तक मिल पाएँगे। हालाँकि यह तय है कि ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हाल में शिक्षा विभाग के द्वारा जो कमिटी बनाई गई थी, उसने जो रिपोर्ट दिया है शिक्षा विभाग को, उसमें सिर्फ़ छुट्टी को लेकर के ही रिपोर्ट सौंपे गए हैं। अन्य कई बिंदु पर विचार करने हेतु, कई बिंदु पर निर्णय लेने हेतु कमेटी गठित की गई थी, जिसमें छुट्टी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। उसके अलावे सभी शिक्षकों का, चाहे वह नियोजित हो, नियमित हो, नए हों, पुराने हों, नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों, सभी के ट्रांसफ़र हेतु विचार करने के लिए उस कमेटी को ज़िम्मेदारी दी गई थी। उस पर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है। और तीसरा जो था सबसे गंभीर पॉइंट, वह था कि ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका कार्यावधि में ही मृत्यु हो गई है, तो उनके किसी परिजन को, उनके किसी परिवारजन को उनके एवज़ में नौकरी मिले। तो उनकी फाइलें जो है जहाँ-तहाँ दबी हुई है और उससे ही बहुत सारे ओल-झोल हैं, तो उसको निपटाने के लिए भी कमेटी को ज़िम्मेदारी दी गई थी। अब इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से चर्चा करने वाला हूँ कि जो खबरें यह बताई गई, फैलाई गई कि शिक्षक-शिक्षिकाओं को बल्ले-बल्ले बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को के लिए खुशी भरा खबर, छुट्टियाँ बढ़ाई गई, चारों तरफ ये खबरें फैलाई गई। क्या सोशल मीडिया, क्या न्यूज़ चैनल, हर जगह पे ये खबरें फैलाई गई। तो क्या यह सत्य है कि छुट्टियाँ बढ़ाई गई है? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि कम से कम 60 दिनों का छुट्टी शिक्षक-शिक्षिकाओं को अनिवार्य होता है एक सेशन, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। अब अभी जो सेशन चल रहा है वह 2024-25 चल रहा है। 2024-25 की हम यदि बात करें, पहले का बात करें तो और भी हो सकता है। 2023-24 की यदि बात करें तो उसमें आपका सरस्वती पूजा का छुट्टी दे करके फिर छुट्टी कटौती कर लिया गया था। उसके बाद होली में आपने देखा किस प्रकार से जो है होली के दिन आपको ड्यूटी पर लगा दिए गए थे। उसके बाद गुड फ्राइडे के दिन आपका एग्ज़ाम का तिथि तय हो गया था। तो इस प्रकार से कई छुट्टियाँ थी जो मारी गई। लेकिन हम यदि 2024-25 की यदि बात करें, हालाँकि इसमें जो लिस्ट जारी किया गया है वो पूरे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के लिए जारी किया गया है। अब उसमें 32 ऐसे अवसर हैं जिन पे छुट्टियाँ दी गई हैं। अब उन 32 अवसर को हम देखें तो पूरा 60 प्लस 6 दिन जो बढ़ाए गए अभी छुट्टियाँ, वो 66 दिन दर्शाया गया है। तो क्या सच में ये 66 दिन आपको छुट्टी मिलने वाली है? क्या ये संभव है कि 2024 पूरे साल के अंतर्गत ये 66 छुट्टियाँ आपको मिल ही पाएगी? और यदि मिल पाएगी तो कैसे? और नहीं मिल पाएगी तो फिर हमें खुशी क्यों और क्यों हम हर्षोल्लास में यह रहें? क्यों हमारे लिए यह खुशखबरी क्यों हम बल्ले-बल्ले करें कि छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं? इसमें अन्य सभी छुट्टियों को छोड़िए, लेकिन एक छुट्टी पर गौर करने की आवश्यकता है और उसे हम इस वर्ष में भी ऐड कर सकते हैं, उसे हम 24-25 सेशन में भी ऐड कर सकते हैं। वह है गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टी पूरे 30 दिनों का है, 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024। यह जो 30 दिनों की छुट्टी, जिस छुट्टी को शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए मार दिया गया और साथ ही इस छुट्टी में कई शिक्षक-शिक्षिकाएँ दिवंगत हो गए, इस छुट्टी के अंतर्गत। क्योंकि यह छुट्टी सिर्फ़ छात्र-छात्राओं के लिए था। शिक्षक-शिक्षिकाओं को ड्यूटी करने थे और ड्यूटी आने-जाने के क्रम में उन्हें लहर लगा, लू लगा और वे बेहोश हो गए। कोई सुध लेने वाला नहीं था, सुनसान इलाकों में थे और उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए। कुछ हॉस्पिटल पहुँच भी पाए तो दम तोड़ दिए, कुछ विद्यालयों में दम तोड़ दिए। बहुत सैकड़ों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़े। उसके बाद विद्यालय खुला तो चारों तरफ किस प्रकार से हाहाकार, चित्कार मचा पूरे बिहार भर में आपने देखा और मजबूरन डॉक्टर एस सिद्धार्थ को विद्यालय लगभग 15 दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। इस वाकिफ़ हैं आप सभी। तो जब इतनी कष्टदायक दौर से सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ गुज़रे हैं, उस 30 दिन जितना कष्ट सहा है शिक्षक-शिक्षिकाओं ने, बिना बच्चों के जा रहे हैं विद्यालय में 6-6 घंटा, 8-8 घंटा ऐसे ही
यत्र तत्र किसी प्रकार से समय काट रहे हैं। और साथ ही विद्यालय में वो जा रहे हैं तो ना तो पंखा है वहाँ पे, छोड़िए ना पंखा, बैठने के लिए चेयर तक नहीं है शिक्षक-शिक्षिकाओं का, छोड़िए ना पंखा और बैठने के लिए चेयर, कमरे नहीं हैं जी। कहीं टीन के करकट में, कहीं एल्बेस्टस में, कहीं मंदिर मस्जिद के प्रांगण में, कहीं दूसरे के ढाबा में, कहीं फूस में, तो कहीं खपड़ा में, खेत खलिहान में, कहीं शौचालय में सिमट करके विद्यालय है उसमें, जैसे-तैसे लोगों ने समय को काटा। कितना मुश्किल भरा वह दौर होगा पूरा 1 माह। शायद ही वे अपने जीवन में उस 1 माह को भूल पाएँ, जिस प्रकार से के पाठक के द्वारा 1 माह का वनवास एक तरह से दिया गया था उन सभी को। वो थे विद्यालय में, लेकिन महसूस कर रहे थे कि वे मानव के बीच हैं ही नहीं, क्योंकि बच्चे थे ही नहीं और कोई गर्मी से जूझने के लिए उनके पास कोई सुविधाएँ, व्यवस्थाएँ नहीं थी। उस दौर में उन्होंने विद्यालय किया है, विद्यालय गए हैं वे। तो आज उस 1 माह की छुट्टी काटने के बाद आज 6 दिन की छुट्टी यदि दी गई है, तो इस पर हर्षोल्लास की क्या है, कोई बात ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बनता है, इस पर बल्ले-बल्ले की कोई तुक ही नहीं बनता है। अभी जो 6 गो छुट्टियाँ जो आप कह रहे हैं कि बढ़ाए गए हैं, ये छुट्टियाँ बढ़ाए नहीं गए हैं, वास्तविक में छुट्टियाँ काट लिए गए थे और उसी छुट्टी को फिर बहाल कर दिए गए हैं, तो बढ़ाए कहाँ गए हैं? बढ़ाए नहीं गए हैं, बल्कि बहाल किए गए हैं। और ये जो छुट्टी का सूची है, इसमें संशोधन किया गया है। कोई छुट्टी-वुट्टी बढ़ा नहीं है, इस गलतफ़हमी में नहीं रहना है। तो इसमें जो 6 छुट्टियाँ आपको बहाल किए गए हैं, जो कटौती कर लिए गए थे, उसमें आपका है रक्षाबंधन, जो 19 अगस्त 2024 को है। उसके बाद हरतालिका व्रत, जिसको तीज के नाम से जानते हैं, वो 6 और 7 सितंबर 2024। अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024। जीवित पत्रिका व्रत, जिउतिया जिसे कहते हैं, 25 सितंबर 2024 और उसके बाद गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024। तो ये 6 दिन आपकी छुट्टी बहाल किए गए हैं, न कि छुट्टियां बढ़ाई गई है। इसके बाद और भी उम्मीदें हैं कि दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो और ये आपका छठ पूजा हो, तो इसमें अन्य और छुट्टियां जोड़ी जाएंगी, अन्य भी और छुट्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात अभी और 8-10 छुट्टियां इसमें और बहाल होने की जो है सूचनाएं हैं। जो भी छुट्टियां हैं वो बढ़ाई नहीं जा रही हैं, बल्कि काटे हुए छुट्टी को बहाल किया जा रहा है। साथ ही चाहे छुट्टियाँ जितना भी बहाल कर लिया जाए, 2024 वर्ष में जो 1 माह गर्मी की छुट्टी शिक्षक-शिक्षिकाओं का जो नष्ट किया गया, जिस कष्ट से वो गुज़रे वो 1 महीना, उसे भरपाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा हर्षोल्लास मनाने की आवश्यकता नहीं, खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा उछल-कूद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बल्ले-बल्ले शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।